हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले का और वीडियो मैंने बना रखा है। आज हम शुरू करते हैं 73 क्वेश्चन नंबर से। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। गोली तैर नहीं सकती। तो इसका सही जवाब होगा पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, अपरिवर्तित रहती है। ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 केल्विन पर, 4 फ़ारेनहाइट पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका सही जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 76 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है। आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो इसका सही जवाब होगा घनत्व। 77 क्वेश्चन नंबर, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ए, समुद्री पानी में समुद्र प्रदूषण कम होता है। समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती है। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर है 78 आपका, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है ताप, वेग, दाब, घनत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, एक मिनट, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका घनत्व। क्वेश्चन नंबर 79, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ए 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। तो इसका सही जवाब होगा 1/9। क्वेश्चन नंबर 80, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब घटता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का घनत्व बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का घनत्व घटता है। तो 80 नंबर का सही जवाब होगा गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाब गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, पानी की सयनता के कारण। तो इसका सही जवाब होगा पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर है 83, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलती है क्योंकि निचले तल का तापमान अधिक होता है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है।
बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 83 का होगा आपका निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बी सही जवाब। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। दाब और क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है उपयुक्त सभी कारणों से। तो इसका सही जवाब होगा आपका ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 85। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। और है ऑप्शन आपका दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब या गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा आपका दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है। प्रायः आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है। छतें कस कर बंधी नहीं होती। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। सी डी फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। क्वेश्चन नंबर है 87। रेल की पटरी के नीचे लकड़ियाँ या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है जिसमें कि वह झटकों को अवशोषित कर सके। फिस पट्टियाँ सही तरीके से लगाने के लिए पटरियाँ समांतर बनी रहे, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो। तो इसका सही जवाब होगा रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो। क्वेश्चन नंबर आपका 87। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 89। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही जवाब होगा ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 90। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा आपका 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 91 का हो जाएगा आपका क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है। साबुन के बुलबुले के
अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका सही जवाब होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 93 हम दलदली सड़कों पर क्यों फंसते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता। तो सही जवाब हो जाएगा आपका घर्षण की कमी। आपका क्वेश्चन नंबर 97 है, वायु दाबमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर या शांत होगा, वर्षायुक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, तूफानी होगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में कमी आएगी। गुब्बारे चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा। गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। गुब्बारे का आमाप व आकार पहले के समान हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर है आपका 96, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। पर्वतीय वायु भारी होते हैं और फेफड़ों में भरी नहीं जाती। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है, इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 97, जब 14 वायु दाबमापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है। वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाती है। तो इसका सही जवाब होगा वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दोहराया जाता है। कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा वायुकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है। हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा वायु दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 का डी। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक ताप के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का दाब बढ़ जाता है। प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो सही जवाब होगा अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो सही जवाब होगा आपका नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर
102 सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। तो इसका भी आपका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 103 है डायनेमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो। क्वेश्चन नंबर है 104 प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिकी ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाशीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 105 जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतित ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्थितित ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 106 निम्न में से किसमें गतित ऊर्जा नहीं है? गतित ऊर्जा नहीं है जलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो आपका इसमें गतित ऊर्जा नहीं है, ये स्थित ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 107 जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतित ऊर्जा दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है, समान रहती है, तीन गुनी हो जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुगुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर है 108 सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर है 109 निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ-सातलिए का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परासरण का नियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर है 110 स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल नियम का, टॉरिसेली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का नियम। पास्कल का नियम इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? रेल के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता, रेल के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिक्रिय बल प्राप्त किया जा सकता है, रेल अंदर की ओर नहीं गिर सकती है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा रेल के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 112 साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल और आदमी की गति समान होने चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाए। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों का दबाव डाला जा सके। वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। तो इसका होगा 112 का वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए।
क्वेश्चन नंबर 113, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता, तो अंदर की ओर झुकता है। क्वेश्चन नंबर 114, जब दूध को प्रबलन ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्री बल। क्वेश्चन नंबर है 115, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है। बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, पानी और बाल्टी के बीच का संसंजन बल अधिक होता है। तो इसका सही जवाब होगा अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण, विसरण। तो इसका सही जवाब होगा अपकेंद्रण। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? यह पृथ्वी के निकट है, यह पृथ्वी से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो इसका सही जवाब होगा इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 118, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा के, द्रव्यमान के, रेखीय संरक्षण के, रेखीय संवेग के, कोणीय वेग के। तो इसका सही जवाब होगा रेखीय संवेग के। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर आवर, 10.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब होगा ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 28 घंटे। तो इसका सही जवाब होगा सी 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 121 है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड ऊपर पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौटेगा, 24 घंटे बाद लौटेगा, कुछ निश्चित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। क्वेश्चन नंबर 122, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेगा। इसका सही जवाब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। क्वेश्चन नंबर है 123, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 124, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी पर चली जाएगी, द्रव्यमान पर चली जाएगी,
पृथ्वी पर गिरेगी। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। तो 124 का सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ ही उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति से ऊपर, समान गति से नीचे। तो त्वरण के साथ नीचे इसका सही जवाब होगा। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर। एक मिनट। 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 127 है आपका। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर वायु दाब अपेक्षाकृत कम होता है। पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है। पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भार कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। तो सही जवाब 1/6। क्वेश्चन नंबर है 130। लोलक की आवर्त काल द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब होगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 131। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय घटता है, दोगुना होता है, 1/4 हो जाती है, 4 गुना हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है। इसकी गतिज ऊर्जा होगी mp p²m p² by m p² by 2m।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा p²/2m हो जाएगा। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द्रव्य दाब से, प्रत्यास्थता से, रेडियोधर्मिता से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यास्थता से। क्वेश्चन नंबर 137, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत है पृष्ठ तनाव, प्रवलन, पल्वन, चयनता, प्रस्थ्यता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? चयनता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थ गुरुत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव। 1 मिनट। का सही जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव। सॉरी 139 पढ़े थे। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 140 है। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव, श्यान बल, गुरुत्वीय बल, प्रत्यास्थ बल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर है 141। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मच्छरों को भगाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लार्वा के मांस में बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर है 142। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थ, घर्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 143। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसके हाथ में। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे का अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।